बदलाव आने लगा। महिलाओं को अब अपनी आवाज उठाने का साहस मिला और वे अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एकजुट हो रही थीं। स्वामी शरणानंद की सत्ता अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और गांव में शांति और न्याय का नया दौर शुरू हुआ। स्वामी शरणानंद, जो अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था, ने महसूस किया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। गांव में उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी और उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। उसने खुद को घिरा हुआ महसूस किया और तय किया कि उसे यह जगह छोड़नी होगी। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वह गांव से भाग खड़ा हुआ। स्वामी शरणानंद अब एक नए ठिकाने की तलाश में था। उसकी नजर एक बड़े और समृद्ध राज्य पर पड़ी। उस राज्य के राजा का नाम राजा चंद्रसेन था और उसकी दरबार में बहुत सम्मान था। राजा चंद्रसेन के राज्य में बड़ी संख्या में लोग रहते थे। स्वामी शरणानंद ने सोचा कि यहां उसे फिर से अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। राजा चंद्रसेन के राज्य में पहुंचने पर स्वामी शरणानंद ने अपनी पहचान बदल ली। उसने खुद को एक महान योगी के रूप में प्रस्तुत किया और दावा किया कि वह एक पवित्र संत है जो अपनी साधना के लिए आया है। उसकी चालाकी के कारण राजा चंद्रसेन और उसके दरबार के लोग उसे तुरंत सम्मान देने लगे। स्वामी शरणानंद ने राजा से मिलकर उसे अपने प्रभाव में लाने की योजना बनाई। वह राजा को यह बताने लगा कि वह उसकी मदद कर सकता है और राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। राजा चंद्रसेन, जो एक अच्छे शासक थे लेकिन अपने राज्य की समस्याओं को लेकर थोड़े चिंतित थे, स्वामी शरणानंद की बातों में आ गए। स्वामी शरणानंद ने धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया और राजा की नजरों में खुद को एक गुरु के रूप में स्थापित करने लगा। लेकिन स्वामी शरणानंद की सच्चाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसके बारे में लोग धीरे धीरे सुनने लगे थे। राजा चंद्रसेन के राज्य में भी कुछ ऐसे लोग थे जो स्वामी शरणानंद की वास्तविकता को जानते थे। वे उसे लेकर सावधान रहने की चेतावनी देने लगे थे, लेकिन स्वामी शरणानंद ने अपनी चालाकियों से उनकी आवाज को दबा दिया। राजा चंद्रसेन और रानी के बीच एक अजीब सी दूरी थी। राजा चंद्रसेन, जो एक ईमानदार और न्यायप्रिय शासक था, रानी ने महसूस किया कि वह अपने पति के दिल और ध्यान को पूरी तरह से नहीं पा रही थी। राजा का अधिकांश समय राज्य के मामलों में बीत जाता था और रानी की कई इच्छाएं अनसुनी रह जाती थीं, जो पहले बहुत प्यार और समर्पण के साथ अपने पति के पास आई थी। अब यह महसूस करने लगी थी कि उसकी स्थिति दरबार में कम होती जा रही थी। रानी ने सोचा कि अगर वह राजा का ध्यान अपनी ओर